क्या आपके घर में भी सीढ़ियां हैं? जी हाँ दोस्तों, सीढ़ियां हर एक के घर में होती हैं, मगर क्या आपको पता है आपके घर की सीढ़ियां आपको गरीबी में धकेल सकती है। जी हाँ, वास्तु के अनुसार घर में सीढ़ियां किस तरीके से होनी चाहिए और सीढ़ियों के नीचे क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपको बता दें, सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई पर ले जाती है, यानी कि अपने को पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर। ऐसे में घर के अंदर सीढ़ियों का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आपके घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में सीढ़ियां बनी हुई है तो इस दिशा का भार बढ़ जाता है, जो कि वास्तु की दृष्टि में बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में शुभ फल की प्राप्ति के लिए किन चीजों का ध्यान रखना, और अगर आपके घर में पहले से सीढ़ियां बनी हुई है तो क्या ऐसे उपाय हैं जिससे कि उनका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। वैसे तो सीढ़ियां बनाते समय किसी भी इमारत या भवन में वास्तु के नियमों का पालन किया जाता है। उस स्थान पर रहने वाले सदस्यों के लिए एक कामयाबी और सफलता की सीढ़ियां बन सकती है। बस इतना सा आप समझ लें कि सीढ़ियों से ही प्राणिक ऊर्जा ऊपरी मंजिल तक पहुंचती है। वास्तु में सीढ़ियों का विशेष महत्व होता है। भवन के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में सीढ़ियां बनाने से इस दिशा का भार बढ़ जाता है, जो वास्तु की दृष्टि में बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिशा में सीढ़ियों का निर्माण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे धन संपत्ति में तो वृद्धि होती ही है, अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है। दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से भी कोई नुकसान तो नहीं होता है। अगर यह जगह का अभाव है तो वायव्य कोण या आग्नेय कोण के अंदर भी सीढ़ियों का निर्माण करवाया जा सकता है, परंतु इनसे बच्चों को परेशानी होने की संभावना रहती है। घर का जो मध्य भाग होता है वो ब्रह्म स्थान माना गया है, यानी कि अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अतः भूल करके भी घर के बीच में यानी कि मध्य भाग में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वहां रहने वालों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ईशान कोण की अगर बात करें, जो पूर्व और उत्तर के बीच का होता है, तो इस दिशा को तो वास्तु में हल्का और खुला रखने की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पर तो सीढ़ियां बनवाना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ईशान कोण में तो सीढ़ियां होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करने से पैसेगत दिक्कतें, धन हानि या कर्ज में डूबने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। बच्चों का करियर बाधित हो सकता है। और एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, जैसे कि 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 आदि। सम संख्या में सीढ़ियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के शुरू और अंत में दरवाजा होना वास्तु नियमों के अनुसार होता है, लेकिन नीचे का दरवाजा ऊपर के दरवाजे के बराबर या थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का अंतर 9 इंच सबसे उपयुक्त माना गया है, इससे कम भी नहीं चाहिए। सीढ़ियां इस प्रकार हो कि चढ़ते समय मुख पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जब आप ऊपर चढ़ो तो या तो आपका मुंह पश्चिम या दक्षिण में होना चाहिए, उतरते हुए आपका चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। और सीढ़ियों के नीचे भूल करके भी किचन, पूजा घर, शौचालय, स्टोर रूम आदि नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से वहां निवेश और निवास करने वालों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक हो सके गोलाकार सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो निर्माण इस प्रकार हो कि चढ़ते समय व्यक्ति दाहिनी तरफ मुड़ता हुआ जाए, अर्थात क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरीके से घड़ी घूमती है उसी तरीके से सीढ़ियां घूमनी चाहिए। खुली सीढ़ियां वास्तु सम्मत अच्छी नहीं होती है, अतः इनके ऊपर शेड यानी कि छाया अवश्य होनी चाहिए। टूटी फूटी और असुविधाजनक सीढ़ी अशांति और ग्रह क्लेश पैदा करती है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान खुला ही रहना चाहिए। ऐसा करने से घर के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं, अगर आपके घर में सीढ़ियां पहले से बनी हुई है तो फिर क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके सीढ़ियों के वास्तु के दोष को आप दूर कर सकते हो, क्योंकि सीढ़ियों का वास्तु दोष बेहद गंभीर माना गया है। सबसे पहले तो आपको सीढ़ियों में शीशा लगा दें। सामने की जो दीवार होती है उसमें शीशा लगाने से सीढ़ियों का वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। और भी कई आसान उपाय है। शीशा लगाना संभव न हो या अच्छा न लग रहा हो तो वहाँ पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दें। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, सीढ़ी घर की प्रगति का और ऊंचाई पर जाने का कारण मानी जाती है। और सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल, घर का बेकार सामान बिल्कुल भी न रखें। आप चाहे तो सीढ़ियों के नीचे एक खड्डा खोदकर एक मिट्टी के मटके में बरसात का पानी जमा करके उसे नीचे जमीन में गाड़ दें, सीढ़ियों के नीचे ही। इससे भी सीढ़ियों का वास्तु दोष जो वो खत्म हो जाता है। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में हमेशा गेट जरूर लगाएं, यानी कि द्वार भी होना चाहिए। और आप चाहो तो सीढ़ियों में स्टोन पिरामिड की स्थापना भी कर सकते हो, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय माता दी, जय श्री राम।